जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये एक खबर आई है दोस्तों, जिसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। हमें ये खबर मिली है तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दें। भाई, आचार संहिता लगने वाली है, तो आचार संहिता से पहले गाइडलाइन जारी हो गई है और चुनाव आयोग के आदेश भी आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने क्या आदेश दिया है? चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है कि हम जो गाइडलाइन भेज रहे हैं राज्य सरकार के पास, तो सरकार हमारी गाइडलाइन का पालन करे। हमारे जो नियम हैं उन नियमों के हिसाब से चले। हमारी जो गाइडलाइन में जो नियम लिखे हुए हैं उसी के अनुसार कामकाज करे। तो ये बात हुई है। अब देखो, आचार संहिता लग जाती है तब बोलते हैं ना सभी कि भाई अब तो आचार संहिता लग गई, अब कुछ भी काम नहीं होगा तुम्हारा। बोलते हैं ना, हम कहीं जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो साहब ये काम कर ना भाई, बंद होगी साइट उइट, फिर साहब कब खुलेंगी, तो कब मिलेगा राशन पानी हमें, कब हमारा राशन कार्ड का नाम जुड़ेगा। भैया तो बाद में बात, अब तो आचार संहिता लग गई, अब सरकार तुम्हारा काम नहीं करेगी, अब तो आपका काम कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें भी गाइडलाइन होते हैं। जो नेता जो हैं, मंत्रीगण हैं, जो MP MLA हैं, उनके भी जो हैं नियम हैं साथियों, वो नियम उनको मानने पड़ते हैं। चुनाव आयोग जो कहेगा वो उनको करना पड़ेगा। तो वो ही है गाइडलाइन। वो क्या क्या है अभी हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, क्या है सिस्टम। आचार संहिता से पहले गाइडलाइन जारी, चुनाव आयोग का आदेश। चुनाव आयोग का आदेश हो चुका है क्लियर और इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है, सरकार को भेज दिया है कि लो साहब थारो न्यूतो संभालो और जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे करना पड़ेगा, करो तुम। ठीक है साहब, बताओ क्या बात है। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को इसकी पालना की गाइडलाइन भेजी है। इसकी पालना का मतलब कि राज्य सरकार को इसका पालन करना पड़ेगा। जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने भेज दी उसकी पालना करनी पड़ेगी। अब देखो साहब, CO प्रवीण गुप्ता के अनुसार गाइडलाइन में बताया है कि राज्य सरकार को किस तरह पालना करनी है। यानी कि जो CO प्रवीण गुप्ता है, इन्होंने बताया कि जो हमारी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को आपको कैसे इसका जो है सदुपयोग करना है, कैसे इस गाइडलाइन की पालना करनी है, उन बातों को आप फोकस करिए। ठीक है साहब, कौन सी बातें हैं साहब ये? देखो जी, सरकारी वेबसाइटों विभागों से मंत्रियों और नेताओं के फोटो हटेंगे। जो सरकारी वेबसाइट होती है ना, जैसे हम भाई कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री है उस राज्य का, और कोई भाई जैसे प्रधानमंत्री है अपने देश का, तो इस प्रकार से उनके फोटो फाटो आते रहते हैं, तो वो फोटो फाटो सब हटाए जाएंगे। ठीक है साहब, एक बात तो ये है। जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, जैसे आप कोई भी खेल के सिस्टम में आप वेबसाइट खोलते हो, खेल वाली स्पोर्ट्स की, तो उसमें खेल मंत्री का फोटो आता है। इसी प्रकार से जो भी फोटो आते हैं वो सब हटाए जाएंगे। अच्छा जी, सरकारी भवनों व विज्ञापनों पर फोटो व संदेश प्रदर्शन हटेंगे। जो भी सरकारी भवन है, जैसे सरकारी कोई भी विभाग है, सरकारी भवन बने हुए हैं, उन पे भाई विज्ञापन चिपके रहते हैं, संदेश प्रदर्शन चिपके रहते हैं कि भाई देखो हमने ये योजना चलाई है, इस प्रकार से मंत्रियों के प्रधानमंत्री हुए, तुम्हारे राज्यपाल हुए, और तुम्हारे जो भी खेल मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इनके अलग अलग तरीके से प्रदर्शन होते रहते हैं। वो सब हटेंगे भैया, फोटो फाटो सब हटा देंगे। पानी के टैंकरों, एम्बुलेंस वाहनों आदि पर नाम, फोटो, संदेश हटाए जाएंगे। जैसे भाई कोई भी MLA है, अब वो MLA अपनी एम्बुलेंस लगा रखे हैं अपने खुद के क्षेत्र में, तो उस पे फोटो लगी रहती है, बड़ा सारा नाम लिखा रहता है, तो वो सब पाट देंगे, सब हटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, सबको हटा देंगे फोटो फाटुओं को। MP MLA के तहत दिए जाने वाले कार्ड, बिजली
व अन्य बिल किसी योजना के तहत खाद्य पैकेट इसी तरह अन्य वस्तुओं पर से नेताओं के फोटो हटाए जाएंगे। जैसे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री की फोटो है खाद्य पैकेट पर, है ना, अभी दिखा दूं मैं तुमको, देख लो, ये पड़ा मेरे पास। अब ये देखो हमारे कौन है, ये हमारे गहलोत जी हैं, गहलोत जी हैं, देखो कैसे। अब ये गहलोत जी हैं तो इनकी ये फोटो लगी हुई है, तो अब आचार संहिता लगते ही ये बंद हो जाएंगे। ये जो बैग आएगा ना, इस बैग पर ऐसे फोटो फाटो कुछ भी नहीं आएगी, फिर वो साफ आएगा बैग। तो इस प्रकार से इस गाइडलाइन की पालना करनी है सरकार को, ठीक है साहब। राजनीतिक दल राजकोष निधि के खर्च पर विज्ञापन प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। अब जो भी प्रचार प्रसार करना है, मंत्री हो चाहे कोई नेता हो, चाहे एमपी एमएलए हो, कोई विधायक, कुछ भी हो, वो सब अपनी जेब के खर्चे से अपना प्रचार प्रसार करेंगे, खुद के खर्चे से अपने घूमेंगे फिरेंगे। सरकार का जो पैसा है जो राजकोष से आता है वो उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अपने खुद की जेब से ही खर्चा पानी करो, खुद ही अपने पार्टीबाजी करना है वो खुद करो भाई, सरकार कुछ भी नहीं देगी अब इनको। ये सिस्टम होता है आचार संहिता में, ठीक है दोस्तों। अब भाई जो भी मंत्री हैं, जो भी नेता हैं, वो सारे अपने प्रचार प्रसार में बिजी हैं कि साहब ध्यान रखियो, ध्यान रखियो साहब, ध्यान रख दियो, हैं, तो वो अपने खर्चे से करेंगे अब सारा प्रचार पोस्टर चिपकाना, अनाउंसमेंट करवाना, बौखला बुलवाना, हेलो हेलो बटन पे दबाना है, लाल हरे बटन को दबाना है, जैसे वो जो भी प्रचार प्रसार करवाते रहते हैं वो अब खुद के पैसे से करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। अखबार में जो कटिंग आई थी वो हमने आपको बता दी है, अच्छी तरह से समझा दी है कि भाई ये गाइडलाइन होते हैं चुनाव आयोग के जो सरकार को मानने पड़ते हैं। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही सभी जानकारियां हम आपको सरल भाषा में समझाते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।